माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चेतना सोनी आपकी हिंदी शिक्षिका आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है सूचना लेखन। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सूचना लेखन। ये कक्षा 6 से कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में समाहित है और हमारे बच्चे पढ़ते भी रहते हैं, उनके लिए बिल्कुल नया नहीं है। तो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है सूचना लेखन। सूचना लेखन क्या है, क्यों आवश्यक है, इसका महत्व क्या है, आइए सारी चीजें आज हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। तो सूचना लेखन क्या होता है? सूचना एक औपचारिक और एक लिखित संदेश होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सूचना एक लिखित और एक औपचारिक संदेश होता है जो किसी संस्था, जो किसी विद्यालय, जो किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा किसी महत्वपूर्ण जानकारी को अनेक लोगों तक एक साथ पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। तो कोई भी सूचना हो, कोई भी जानकारी हो, कोई भी घटनाक्रम हो जो घटित हुआ है, जो कोई जानकारी है, महत्वपूर्ण चीज है जो लोगों तक जाना चाहिए, वो एक साथ पहुंचाने के लिए सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है। तो सरल शब्दों में हम कहेंगे कि जब किसी बात की सूचना आधिकारिक रूप से जब किसी बात की सूचना आधिकारिक रूप से सबको एक साथ देनी हो, तो जो लिखित सामग्री तैयार की जाती है, इसमें आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, यह लिखित सामग्री है। तो जो लिखित सामग्री एक साथ तैयार की जाती है उसे सूचना लेखन कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न, सूचना लेखन किसे कहते हैं? इसका उत्तर देते समय आप लिखेंगे कि सूचना एक औपचारिक और एक लिखित संदेश है। किस चीज का आपको ध्यान रखना है? यह औपचारिक होता है और लिखित संदेश होता है जो किसी संस्था द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय की जानकारी जन सामान्य लोगों तक, कहां तक? जन सामान्य तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखा जाता है। अब सूचना लेखन क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है? सूचना लेखन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। सबसे बड़ा इसका जो कारण है, जो इसका उद्देश्य है, वो है कि जानकारी देने के लिए, मीन्स कोई भी जानकारी हो, किसी कार्यक्रम की हो, किसी आयोजन की हो, कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है, सबकी जानकारी आपको एक साथ देनी हो, तब हम सूचना लेखन का प्रयोग करते हैं। निर्देश देने के लिए, जब विद्यालय में शिक्षकों को और बच्चों को कोई निर्देश देना होता है, कोई आवश्यक जानकारी देना होती है, कोई नियम बताने होते हैं, तो सभी को एक साथ यह लिखित रूप से भेजा जाता है। बच्चों, आपने देखा भी होगा कि क्लासरूम में, कक्षा कक्ष में जब दीदी आती है, उनके पास एक नोटिस होता है, एक रजिस्टर होता है, उसमें शुरुआत में आपको शिक्षक या शिक्षिका जो भी आपकी क्लास में है, वो आपको बताते हैं कि समस्त लोगों को, समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, और फिर वो नीचे आप अपना जो निर्देश दिया है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वही सूचना कहलाती है। यह चेतावनी देने के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। मुख्य उद्देश्य किसी को चेतावनी देना हो, जैसे कि साधारणतः आपने देखा होगा लोगों के गेट पर भी लिखा होता है, दरवाजों पर लिखा होता है किसी आपातकालीन की स्थिति में कि कुत्ते से सावधान। तो वह भी सूचना ही है, कुत्ते से सावधान रहें, कृपया दरवाजा खटखटाएं या घंटी बजाएं। तो वो भी हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। किसी आमंत्रण के लिए, जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, उनको बुलाने के लिए, तब भी हम सूचना लेखन का प्रयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो उद्देश्य है वो है सामाजिक संदेश फैलाने के लिए आप सूचना का प्रयोग क्यों करते हैं। जैसे कि कई बार बिजली चली जाने का हमको जो संदेश मिलता है माइक पर, आपने साइकिल पर देखा होगा, एक व्यक्ति होता है जो माइक पर बोलता रहता है कि कल दिन भर लाइट नहीं रहेगी, तो कृपया आप अपने आवश्यक कार्य इसीलिए कर ले, कल नल नहीं आएगा, 2 घंटे लाइट बंद रहेगी, नल 5 बजे आएगा। तो वो भी क्या है बच्चों? सूचना का सशक्त माध्यम है। तो सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है सामाजिक संदेश फैलाने के लिए सूचना का प्रयोग किया जाता है। सूचना लेखन के लाभ क्या होते हैं? तो इसका सबसे बड़ा लाभ है विद्यार्थी, विद्यालय और सामाजिक लाभ।
तो विद्यालयीन लाभ में हम पढ़ेंगे कि विद्यार्थियों को समय पर जानकारी मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों असेंबली में जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वह सूचना ही कहलाती है। अभिभावकों को विद्यालयी गतिविधियों की सूचना देना, जो आप हम मैसेज देते हैं ग्रुप में, आप देखते होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो मैसेज होते हैं, अभिभावकों को अधिक किसी भी गतिविधि की सूचना देना। सामाजिक जागरूकता फैलाना, सबसे महत्वपूर्ण इसका जो लाभ है वो सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए, सामुदायिक एकता बढ़ाने के लिए, सभी को एक साथ एक संदेश पहुंच जाता है। तो ये तो इसके सामाजिक और विद्यालय लाभ हो गए। व्यवहारिक एवं प्रशासनिक लाभ इसके क्या हो सकते हैं? एक साथ अनेक लोगों को सूचित किया जा सकता है, मतलब कि आपको कोई भी सूचना देनी है एक साथ कई लोगों को आप सूचित कर सकते हैं। लिखित प्रमाण के रूप में यह उपयोगी होती है, मीन्स हमारे पास इसका लिखित रिकॉर्ड होता है कि हमने किस दिन कौन सा नोटिस निकाला था। गलतफहमी और भ्रम दूर करने के लिए प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसलिए भी हम सूचना का प्रयोग करते हैं। सूचना की संरचना और उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए? तो परीक्षा में सूचना लेखन लिखते समय निम्नलिखित संरचना का आप पालन करेंगे। सबसे ऊपर विद्यालय या संस्था का नाम होगा, जैसे कि आपको सबसे पहले इसको एक आयताकार बॉक्स में बनाना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। विज्ञापन लेखन भी आप लिखते हैं, विज्ञापन को भी हम एक आयताकार बॉक्स में लिखते हैं और इसे भी हम आयताकार बॉक्स में ही लिखते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पर हम एक शीर्षक लिखेंगे कि वो शीर्षक क्या है? वो शीर्षक बड़े शब्दों में होना चाहिए, बड़े अक्षरों में होना चाहिए। फिर यहाँ हम इसके बीच में मध्य में हम सूचना लिखेंगे, जो कि रेखांकित और बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इसके दाईं या बाईं तरफ दिनांक और समय होगा कि क्या दिनांक है, किस दिनांक को लिखा गया है। दूसरी चीज कि जब भी आप सूचना देंगे, सूचना लिखेंगे, वो सबसे पूर्व में दी जाती है, मीन्स एक दिन दो दिन वो पहले दी जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसका विषय क्या है, मुख्य सामग्री क्या है, हस्ताक्षर एवं पद क्या है, सारी चीजें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सूचना किस बारे में है, सबसे पहले आपको संक्षेप में वह स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। उसके बाद कब, मीन्स अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे आपको कोई नोटिस मिला है कि समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 1 से 6 तक का जो कंपटीशन होने वाला है, तो वो कब होने वाला है। मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई कंपटीशन हो रहा है, वो कब हो रहा है। विद्यालय में जहां पे कंपटीशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, उसका वेन्यू क्या है ना, वो कैसे होगा, ये सारी जानकारी 2 से 4 वाक्यों में आप उसमें लिखेंगे। दूसरा, जब आप अपनी बात को पूरी खत्म कर देंगे, अपनी सूचना लेखन समाप्त हो जाएगी, उसके बाद सूचना जारीकर्ता का नाम व पद। सामान्यतः हम देखते हैं कि कक्षा शिक्षक निकालते हैं यदि सूचना, तो नीचे कक्षा शिक्षक, कक्षा शिक्षिका का नाम होता है और उनका पद होता है। प्रिंसिपल मैडम, प्रिंसिपल सर अगर निकालते हैं तो उनका नाम और उनका पद होता है, जो कि अंत में लिखा जाता है। मॉनिटर के द्वारा भी सूचना जारी की जाती है, तो जहां पर मॉनिटर के द्वारा सूचना जारी होगी, मॉनिटर अपना नाम और पद लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसकी परीक्षा विधि कैसी होगी और सूचना कैसे लिखी जाती है। तो परीक्षा में सूचना लिखते समय कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे। सूचना को सदा एक आयताकार बॉक्स में लिखें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उसको एक आयताकार बॉक्स में आपको लिखना है। सबसे ऊपर आपको उसकी संस्था का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, और वो कैसे लिखना है? बड़े अक्षरों में लिखना है। सूचना शीर्षक को रेखांकित करें, उसको अंडरलाइन करें और बड़े अक्षरों में लिखें। उसके दाईं ओर या बाईं ओर दिनांक, विषय, किस विषय पर है आपका टॉपिक, क्या है, क्यों सूचना दे रहे हैं बच्चों को, मुख्य विवरण स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, भाषा शैली उसकी कैसी होनी चाहिए? तो भाषा सरल, स्पष्ट और औपचारिक हो, एकदम फॉर्मल हो। और जब भी आप शुरुआत करेंगे सूचना लेखन लिखने की, आप इसी शब्द से शुरुआत, इसी वाक्य से आप शुरुआत करेंगे, जैसे कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि, यहां से आप अपनी सूचना लेखन लिखना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद फिर विवरण लिखकर उसका प्रारंभ करेंगे। अंत में सूचना जारीकर्ता के हस्ताक्षर होंगे
और उसमें अपने पद का उल्लेख करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया, कोई प्रिंसिपल का नोटिस आया है, किसी कक्षा शिक्षक का आया है, किसी शिक्षक का आया है, इसको मॉनिटर भी लिख सकते हैं। तो अंत में आप अपना पद और अपना हस्ताक्षर अवश्य करेंगे। आप शब्द सीमा का खास कर ध्यान रखेंगे। शब्द सीमा होगी इसकी 50 से 80 शब्द। बहुत ज्यादा अनावश्यक बातों का समावेश इसमें नहीं करना चाहिए। 2 से 3 लाइन में सूचना लेखन आपको खत्म कर देना है। सूचना लेखन के उदाहरण और नमूना यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मेरा प्रश्न है, विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस की सूचना लिखिए। आपके विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस जो मनाया जा रहा है उसकी सूचना आपको देना है प्रधानाचार्य के रूप में। तो यहाँ पर सारी चीजें उल्लेखित है, आप देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली, ये आपका शीर्षक है, ये आपकी सूचना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं बाईं ओर दिनांक। दिनांक के बाद आपका विषय, विषय क्या रहेगा, तो वार्षिक खेल दिवस पर आपको जानकारी देना है। समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि इस वर्ष का वार्षिक खेल दिवस 5 फरवरी 2025, इसमें समय वार भी दिया है, को देखिए समय भी यहाँ पर दिया है, 8 बजे से विद्यालय के, अब वेन्यू भी दिया है, खेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। तो सभी छात्र छात्राएं वेशभूषा में उपस्थित रहें। अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह की छोटी सी सूचना आप लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखना है आपको, बहुत बड़ी सूचना नहीं लिखना है। अनावश्यक बातों का समावेश करने से बचना है आपको। यहाँ पर आपको 2-3 उदाहरण दिए गए हैं। सूचना के प्रकार, विद्यालयी सूचना, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि आपके विद्यालय में कोई कार्यक्रम है, कोई परीक्षा है, कोई कोई दिवस आयोजित, इवेंट आयोजित किया जा रहा है, अवकाश है, वार्षिक उत्सव है, प्रदर्शनी है, आदि के लिए आप सूचना लेखन का प्रयोग कर सकते हैं। सामाजिक सूचना, सामाजिक सूचना में आप समाज में जो भी कार्य हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कोई शिविर लग रहा है, सफाई अभियान चल रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, आप उसकी जानकारी आधिकारिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है रक्तदान, सफाई अभियान, स्वास्थ्य शिविर और कोई जागरूकता फैलाने के लिए। आवासीय सूचना का मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया। जैसे कि आपने भिड़े मास्टर को हमेशा देखा होगा, वो अपनी कॉलोनी के बोर्ड पर कुछ ना कुछ कॉलोनी वासियों के लिए सूचना लिखते रहते हैं। जैसे पानी की सूचना हो गई, बिजली बंद की सूचना हो गई, सोसाइटी में कोई मीटिंग करना है, पार्किंग की समस्या आ रही है, तो वो सारी जानकारी भी आप सूचना के माध्यम से दे सकते हैं। सूचना हमेशा, अब परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए आपको कुछ जरूरी टिप्स। सूचना हमेशा आयताकार बॉक्स में लिखें, जैसे कि अभी मैं बता चुकी हूँ। आपका शीर्षक अंडरलाइन करें, विद्यालय का, संस्था का नाम सबसे ऊपर लिखेंगे, भाषा सरल, स्पष्ट और औपचारिक हो, विषय, दिनांक और हस्ताक्षर का अवश्य ध्यान रखेंगे। विवरण की शुरुआत इस वाक्य से करेंगे कि सूचित किया जाता है कि, और कम से कम शब्दों में आप अपनी सूचना लिखकर खत्म करेंगे। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि जो अभी मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए चलिए हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं, शायद इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि सूचना लेखन किस प्रकार का लेखन है। यहाँ पर उसका प्रकार पूछा गया है कि किस प्रकार का है वो, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, औपचारिक प्रकार हो जाएगा। हम इसमें औपचारिकताएं निभाते हैं। सूचना में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं संस्था और विद्यालय का नाम। परीक्षा में सूचना कितने शब्दों में लिखी जानी चाहिए, तो परीक्षा में सूचना 50 से 80 शब्दों में लिखी जानी चाहिए। अब रक्तदान शिविर की सूचना किस श्रेणी में आती है, बहुत सरल है, अभी मैंने आपको बताया कि सामाजिक सूचना के अंतर्गत आएगी। परीक्षा में सूचना लिखते समय उसमें उसे किसमें लिखा जाना चाहिए, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम एक आयताकार बॉक्स में लिखेंगे। सूचना में सूचना शीर्षक कैसा होना चाहिए, मैंने कल भी आपको बताया था जब हम अनुच्छेद लेखन की तैयारी कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि उसमें भी आपका जो शीर्षक है, जो संकेत बिंदु है, वो स्पष्ट होने चाहिए, रेखांकित होने चाहिए और बड़े शब्दों में होने चाहिए। तो बेटा जब भी आप रचनात्मक लेखन करते हैं तो आप उसमें खास कर इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो सूचना का शीर्षक है,
जो भी संकेत बिंदु है आप उसको रेखांकित और बड़े अक्षरों में लिखेंगे। पाइपलाइन मरम्मत, जल बंद, यह सूचना कौन जारी करता है? हाउसिंग सोसाइटी सचिव, क्योंकि कॉलोनी से रिलेटेड है। सूचना के अंत में क्या अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिए? तो यहाँ पर हस्ताक्षर एवं जारीकर्ता का पद होना चाहिए कि आप किस तरफ से जानकारी दे रहे हैं, किस क्या पद है आपका और क्या अथॉरिटी है, किस हिसाब से आप जानकारी दे रहे हैं। सूचना की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अभी मैंने आपको बताया, जब भी हम सूचना लेखन लिखेंगे उसकी भाषा एकदम सरल होगी, एकदम स्पष्ट होगी और औपचारिक रूप से लिखी जानी चाहिए। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूचना में विषय लिखने का उद्देश्य क्या होता है? तो सूचना क्या केवल दिनांक दर्शाने के लिए होता है? बिल्कुल नहीं, केवल दिनांक दर्शाने के लिए नहीं होता। केवल हस्ताक्षर करने के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं। पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब भी केवल और ही वाले वाक्य आएंगे आप उसको नेगेटिव मानेंगे। तो सूचना किस बारे में है यह स्पष्ट करने के लिए सूचना का विषय लिखा जाना चाहिए कि आप सूचना क्यों दे रहे हैं, उसका मुख्य विषय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका टॉपिक क्या है। तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आज का सूचना लेखन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको जो समझ में आया है वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, इसमें क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप मुझे वो भी बताएंगे कमेंट्स करके। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो की तरफ। गुड डे।